बिठूर विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाओं का जिक्र हो और कानपुर नगर की बिठूर विधानसभा सीट का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहां से जो विधायक हैं वो हैं अभिजीत सिंह सांगा। जितना बड़ा नाम उससे बड़ा इनका काफिला है, यानी कि बड़े काफिले वाले विधायक माने जाते हैं और बड़ा ही युवाओं में एक चर्चा में रहने वाले विधायक हैं। तो आज इन्हीं विधायक जी की हम चर्चा करेंगे और जानेंगे जो सवाल चल रहा है कि क्या 2027 में फिर एक बार अभिजीत सिंह सांगा ही बिठूर विधानसभा सीट पर विधायक बनेंगे। और इनका जो काफिला जब निकलता है तो लोग देखने लगते हैं रुक के, क्या ये काफिला इनको फिर एक बार 2027 में भी विधानसभा की एंट्री दिला पाएगा। नमस्कार, देख रहे हैं आप अनादि टीवी यूपी और मैं हूं आपके साथ स्पर्श सिन्हा। अनादि टीवी का लगातार जो सर्वे चल रहा है, जनता का सर्वेक्षण, आपका विधायक कैसा, 403 विधानसभाओं पर हम बातचीत कर रहे हैं। आज के एपिसोड नंबर 13 में हम बात कर रहे हैं कानपुर नगर की बिठूर विधानसभा सीट की, जहां से सबसे चर्चित विधायकों में से एक उत्तर प्रदेश में अगर बात करी जाए तो अभिजीत सिंह सांगा है और आज इन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। 2027 को लेकर क्या है अभिजीत सिंह सांगा की खासियतें और अभिजीत सिंह सांगा क्या 2027 में फिर एक बार जीत पाएंगे, बीजेपी टिकट देगी, भरोसा जताएगी, क्या होगा, क्या इनके लिए चुनौतियां होंगी, सब पर बात कर लेते हैं। समीकरण क्या कहते हैं, बिठूर में फिर चलेगा सांगा का मैजिक? ये क्वेश्चन मार्क इसलिए है, ये सवाल इसलिए है क्योंकि बिठूर में अभी से ही सांगा की चर्चा फिर एक बार शुरू हो चुकी है 27 के रण को लेकर। अब क्या अभिजीत सिंह सांगा बनेंगे लगातार तीसरी बार विधायक, क्योंकि 2 बार पहले से विधायक रह चुके हैं। 2027 से बिठूर का सबसे बड़ा सवाल यही है, जनता फिर एक बार भरोसा जताएगी? इसी पर विस्तार से बात करेंगे हम। और उसके पहले बिठूर विधानसभा का एक बार जरा प्रोफाइल देख लीजिए, फिर एमएलए की प्रोफाइल की तरफ बढ़ते हैं। बिठूर कानपुर नगर जिले की बिठूर विधानसभा सीट है, 210 नंबर। अकबरपुर लोकसभा सीट लगती है। कुल मतदाता लगभग 3.5 लाख के पार यहां पर हैं। बात करी जाए शहरी और ग्रामीण मिश्रित वोट यहां पर नजर आता है और खास तौर पर धार्मिक महत्व वाले क्षेत्र है। जाहिर तौर पे बिठूर धर्म नगरी के नाम से जाना जाता है। वहां पर सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचते हैं धर्म के काम के लिए। ऐसे में ये एक धार्मिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ एक बड़ा चर्च क्षेत्र माना जा सकता है बिठूर। और यहीं से विधायक अभिजीत सिंह सांगा कानपुर की सबसे चर्चित सीटों में से एक बिठूर विधानसभा सीट है। यहाँ की हिस्ट्री क्या रही है विधानसभा चुनावों की, एक बार इसको नजर डाल लीजिए। 2012 में यहां पर समाजवादी पार्टी जीती थी, लेकिन उसके बाद 17 में लहर ऐसी चली कि सीधा अभिजीत सिंह सांगा के खाते में ये विधायक सीट आ गई, यानी कि अभिजीत सिंह सांगा 2017 में यहां से विधायक बन गए। उसके बाद में बात 2022 की करी जाएगी तो 22 में बीजेपी ने यहां पर तगड़ी वापसी की और पिछले 2 चुनावों से लगातार बीजेपी के लिए बिठूर विधानसभा मजबूती के साथ अभिजीत सिंह सांगा अपने कंधों पर लेकर खड़े हैं। ये कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि 2 बार से लगातार बीजेपी यहां पर बढ़त नहीं बनाए हुए बल्कि सीट भी अपने हाथ में काबिज किए हुए है। कास्ट इक्वेशन क्या कहती है, जाति समीकरण क्या है, इस पर नजर डालिए। उसके बाद हम ये बात करेंगे कि अभिजीत सांगा के लिए चुनौतियां क्या रहने वाली हैं 2027 में। क्या ये किसी के लिए चुनौती बन रहे हैं या फिर यही अपने लिए चुनौती नहीं लेकिन दूसरे के लिए चुनौती बनते हुए जीत दर्ज करेंगे या नहीं, ये सवाल जो है इस पर बात करेंगे। ब्राह्मण 12 से 15% के आसपास है, ठाकुर 10 से 12% है। अभिजीत सिंह सांगा खुद ठाकुर समाज से आते हैं। कुर्मी लोधी 12 से 15, यादव 8 से 10% के आसपास मिलेगा आपको। दलित 22 से 26%, बड़ा आंकड़ा यहां पर दलितों का है और माना जा सकता है कि दलितों का बड़ा वोट शेयर अभिजीत सिंह सांगा को देखने को भी मिला, तभी ये यहां पे जीते। मुस्लिम 8 से 10% की यहां पर स्टेक रखता है। तो कहने का मतलब है गैर यादव ओबीसी जो है वो सबसे बड़ा निर्णायक वर्ग जरूर है, लेकिन और भी वर्गों का अभिजीत को खुले तौर पर समर्थन यहां मिलता है, ऐसा लोग मानते हैं। क्यों? क्योंकि अभिजीत सिंह सांगा की एक ऐसी प्रोफाइल बन चुकी है, एक युवा नेता, एक युवा चेहरा, जनता के बीच रहने वाले चेहरे के तौर पर इनको देखा जाता है। अभी जितना मानते हैं लोग, ये 27 में कितना कारगर साबित होगा ये दिलचस्प जरूर है। एमएलए प्रोफाइल 2 बार के विधायक, बीजेपी का युवा चेहरा है अभिजीत सिंह सांगा। मजबूत जनसंपर्क के लिए चर्चा में रहते हैं और चर्चा में तो अपने काफिले के लिए भी रहते हैं, क्योंकि जब रेंज रोवर से निकलते हैं क्षेत्र में तो हर एक कोई इंसान रुक कर देखना चाहता है कि अभिजीत सिंह सांगा निकल रहे हैं। हालांकि जितना काफिला इनका है उससे ज्यादा ये क्षेत्र में अपनी मौजूदगी को दर्ज करा चुके हैं, क्योंकि आगे हम आपको इनका पब्लिक मीटर दिखाते हैं कि लोग इनको लेकर क्या सोचते हैं, वो भी आपको बताएंगे।
क्षेत्र में लगातार सक्रियता, संगठन में इनकी मजबूत पकड़, ये अभिजीत सिंह सांगा के लिए कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स माने जा सकते हैं। राजनीतिक सफर की बात करें, शुरुआत इन्होंने भी युवा नेतृत्व की पहचान के तौर पर की। शुरुआत इनकी भी समाजवादी राजनीति से हुई, फिर कांग्रेस का दामन थामा, कांग्रेस पहुंचे, कांग्रेस में सक्रिय भूमिका निभाई, लेकिन 2017 आते आते इन्होंने पाला बदला और बीजेपी का दामन थाम लिया। अब जब बीजेपी में आए, इत्तेफाक से बीजेपी में टिकट भी मिल गया और बीजेपी में जब टिकट मिला तो वहां पर जीत भी दर्ज कर ली, और जब जीत दर्ज की तो 2017 क्या 2022 में भी इनकी जीत यहां पर दर्ज हुई। अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी का जो फॉर्मूला था वो काम नहीं किया। हालांकि कांटे की टक्कर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में यहां पर भी है, लेकिन अभिजीत सिंह सांगा यहां से लगातार दूसरी बार विधायक बन गए और अब तीसरी बार चुनाव में ये जीत दर्ज करने को लेकर हुंकार भर चुके हैं, जो खबर हम आपको बता रहे हैं। खैर, 22 के रिजल्ट पर बात करें, 1,07,330 वोट इनको मिले थे, मार्जिन 21,073 वोट, एक बड़ा मार्जिन माना जा सकता है जो इस बार इन्होंने 2022 के चुनावों में देखने को मिला। अभिजीत सिंह सांगा 1,07,330 वोटों से जीते, 21,073 वोट का मार्जिन। समाजवादी पार्टी से जो मुनिंद्र शुक्ला, ब्राह्मण वो भी चेहरा थे, मुनिंद्र शुक्ला 86,257 वोट वो पाए थे, 21,073 वोटों का यहां पर शेयर देखने को मिला था। अब हमने जो भी आपसे जिक्र किया कि अभिजीत सिंह सांगा को लेकर जनता क्या सोचती है, लोगों ने अपनी राय दी है। हमने अनादि टीवी लगातार जो सर्वे कर रहा है अलग अलग विधानसभा सीटों पर अलग अलग मौजूदा विधायकों को लेकर, तो हम राय जब लोगों से ले रहे हैं कि आप अपने अपने विधायकों को लेकर क्या सोचते हैं, तो लोगों ने क्या कुछ कहा है उसको समझिए। ग्राउंड कनेक्शन को लेकर लोग इन्हें 5 में से 5 स्टार दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनकी मौजूदगी क्षेत्र में रहती है, ग्राउंड पर रहते हैं, दिखते हैं, नजर आते हैं। ऐसे में ग्राउंड कनेक्शन को लेकर 5 स्टार है। ऑर्गेनाइजेशन यानी कि मैनेजमेंट को लेकर, कामकाज को लेकर लोग इनको 5 स्टार देते हैं, संतुष्टि नजर आती है। हालांकि ये बात भी मैं कहूंगा बात करते करते कि 27 में ये संतुष्टि कितना कारगर साबित होगी, कितना विधानसभा के दस्तक देने के लिए अभिजीत सांगा के लिए ये कारगर साबित होगी, तो दिलचस्प होगा देखना। लेकिन अभी फिलहाल 5 स्टार मिलते हैं। पब्लिक इमेजिंग की बात करें, 5 में से 4 स्टार की पार लोग दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक बड़ी फैन फॉलोइंग है अभिजीत सिंह सांगा की। आप सोशल मीडिया पर अगर जाएंगे, इनका पेज देखिए, बड़ी प्रोफाइल देखी जाती है। एक्सेसिबिलिटी, आसानी से लोगों को मिल जाते हैं। क्षेत्रीय विधायक कह सकते हैं इनको। ये वो विधायक नहीं है जो क्षेत्र से बाहर नजर आए, ये अपने क्षेत्र में बाहर घूमने से ज्यादा नजर आते हैं और इसलिए लोगों ने इनको 5 स्टार दिया है कि जब मिलना हो तो विधायक जी अपने क्षेत्र में ही नजर आते हैं और काम करते नजर आते हैं। तो इसलिए कहा जा सकता है कि इन्होंने दल जरूर बदला। समाजवादी राजनीति से शुरुआत करते हैं, कांग्रेस पहुंचते हैं, कांग्रेस के बाद बीजेपी आ जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, दूसरी बार विधायक बन जाते हैं। कहने का मतलब दल बदला है लेकिन जनाधार नहीं बदला। जनाधार तब से लेकर अब तक लगातार इनके साथ बना हुआ है और ये जनाधार 2027 में भी आसार नजर आते हैं कि इनके साथ नजर आएगा। लेकिन अभी चुनौतियां भी कई सारी हैं। चुनौतियां क्या है उस पर ही बात करेंगे। फैक्टर्स क्या काम करेंगे वही बात करते हैं। मोदी फैक्टर, योगी फैक्टर काम करता है। जानते ही हैं आप, उत्तर प्रदेश में मोदी लहर की एक अलग अपनी भूमिका है, योगी लहर की एक अलग अपनी भूमिका है। 2017 के चुनावों की अगर आप बात करें, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हुआ था, कहीं ना कहीं योगी फैक्टर वहां पर काम किया था। योगी फॉर्मूला, योगी लहर काम की थी, मोदी लहर काम की थी। हालांकि 22 आते आते थोड़ा सा लहर कम हुई थी, तो 22 में पीडीए फॉर्मूला काम किया, समाजवादी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया। 24 के लोकसभा चुनावों में भी आप देख रहे थे कि बीजेपी ने प्रदर्शन ठीक ठाक किया, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन किया था। हालांकि अभी अगर हम बिठूर विधानसभा पर ही वापस लौटे, यहीं की बात करें, तो यहां पर ये 3 फैक्टर जरूर काम करते हैं, यानी कि मोदी फैक्टर, योगी फैक्टर, संगठन मजबूत है ये, और हिंदुत्व, ये 4 चीजें जरूर काम करती हैं। लेकिन इनसे भी बढ़कर एक और चीज है जो है सांगा का नेटवर्क, यानी कि अभिजीत सिंह सांगा का खुद का नेटवर्क। ये खुद में भी अपने आप में एक अपना पूरा लोगों का जन समर्थन, लोगों का स्नेह, लोगों के इनके साथ सहयोग नजर आता है। इसीलिए पब्लिक मीटर में आपने देखा कि जिस तरीके से लोग 5 स्टार इनको दे रहे हैं, तो इसीलिए माना जा सकता है कि सांगा का भी एक खुद का मजबूत जनाधार है, खुद का मजबूत एक नेटवर्क है। ये अभिजीत सिंह सांगा के लिए आने वाले समय में थोड़ी सी चुनौती को कम करता है। एक चैलेंज जरूर है सीट को बचा पाना, क्योंकि चैलेंज हर ही किसी के लिए होता है, लेकिन मान सकते हैं कि अभी तक के आंकड़ों के हिसाब से बिठूर विधानसभा की ये सीट अभिजीत सिंह सांगा के पाले में या खाते में जाती नजर आ रही है। थोड़ा सा ये भी कह सकते हैं कि सीट मिल भी सकती है इनको। खैर, पार्टी और प्रत्याशी दोनों मजबूत है। यहां पर
आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। बीजेपी का समीकरण क्या काम करेगा? ब्राह्मण, ठाकुर, गैर यादव, ओबीसी, हिंदुत्व वोट बैंक और महिला लाभार्थी। क्योंकि महिलाओं को लेकर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, वो उन योजनाओं को महिलाओं के बीच पहुंचाने में भी अभिजीत सिंह सांगा ने तमाम काम किए हैं। लोगों ने ऐसी राय दी है, लोग ऐसा कह रहे हैं कमेंट बॉक्स में। ऐसे में महिला वोटर्स जो हैं वो भी इनके समर्थन में नजर आ रहे हैं, इनके साथ नजर आ रहे हैं। बीजेपी का गठजोड़ यहाँ पर बढ़त बनाए हुए दिख रहा है। मुख्य मुद्दे क्या है, एक बार मुद्दे बता देते हैं आपको। सड़क निर्माण यहाँ का बड़ा मुद्दा है, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी है कि क्षेत्र को कैसे, ग्रामीण क्षेत्रों को भी शहर से कनेक्ट किया जाए, तमाम चीजें हैं। धार्मिक विकास हो गया, बिठूर चूंकि ऐसी सीट है जहां पर धार्मिक क्षेत्र में, मैंने शुरुआत में ही आपको जिक्र किया कि धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाएगा तो बिठूर बड़ा क्षेत्र है। ऐसे में धार्मिक विकास से सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाना, जन सुनवाई, विकास को सबसे बड़ा हथियार बना सकती है बीजेपी यहाँ पर आने वाले समय में। ये भी कहना गलत नहीं है क्योंकि ये तमाम चीजें हुई हैं। ऐसे में ये चीजें बीजेपी को 27 में यहाँ पर जीतने में आसानी देंगी। बीजेपी के लिए चुनावी मुद्दा यहाँ पर यही बनेगी, या अभिजीत सिंह सांगा के लिए भी चुनावी मुद्दा यही बनेगी। अकबरपुर लोकसभा लगती है। अकबरपुर लोकसभा की अगर हम बात करें तो 2024 में क्या हुआ था वो एक बार देख लीजिए। 2024 में एनडीए को यहाँ पर बढ़त मिली थी। बिठूर क्षेत्र में बीजेपी का प्रदर्शन मजबूत नजर आया था। हालांकि 24 के प्रदर्शन 27 के लिए सकारात्मक संकेत जरूर दे रहे हैं, लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि विधानसभा और लोकसभा दोनों के समीकरण अलग होते हैं। रुझान मान सकते हैं, एक अंदाजा ले सकते हैं कि 2024 में अगर अच्छी मजबूत नजर स्थिति आई थी तो 27 में उसका असर पड़ सकता है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से, क्योंकि विधानसभा और लोकसभा दोनों के समीकरण अलग होते हैं। एनीवे, आगे बढ़ते हुए अपोजिशन का स्टेटस क्या है इसको समझ लीजिए। समाजवादी पार्टी से मुनींद्र शुक्ला, जो दावेदार भी थे समाजवादी पार्टी के, वहां विधायक पद के प्रत्याशी थे, प्रमुख चेहरा है, पीडीए की रणनीति पर भरोसा करते हैं और समाजवादी पार्टी के लिए पीडीए फॉर्मूला है भी। यादव और मुस्लिम वोट बैंक ये अपोजिशन में, कहीं ना कहीं यादव और मुस्लिम वोट बैंक जो है वो अखिलेश यादव की तरफ सीधा स्विंग करेगा। ऐसे में अखिलेश यादव पीडीए फॉर्मूला, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का फॉर्मूला कितना अपना यहाँ पर प्रचार करते हैं और कितना वो काम करता है, ये देखना जरूर दिलचस्प होने वाला है। खैर, आगे बढ़ते हुए बिगेस्ट चैलेंज की अगर हम बात करेंगे, क्योंकि मैं आपसे शुरुआत में कहा कि अभिजीत के लिए जहां सब कुछ अच्छा है, एक तरफ लोग इनका समर्थन कर रहे हैं, एक बड़ी फैन फॉलोइंग है, लोग अपना जन सेवक के तौर पे इनको देखते हैं, जन समर्थन अच्छा मिलता है, मार्जिन अच्छा दिया, लेकिन चुनौतियां क्या हैं? अब चैलेंजेस की बात करते हैं। एंटी इनकम्बेंसी, लगभग हर एक विधानसभा सीट पर यह चीज आपको नजर आती है कि एंटी इनकम्बेंसी का तो माहौल हो ही जाता है। पीडीए की एकजुटता, अगर पीडीए एकजुट हो जाता है तो थोड़ा सा चुनौती जरूर बढ़ेगी अभिजीत सिंह सांगा के लिए भी और बीजेपी के लिए भी। बेरोजगारी स्थानीय मुद्दा, चूंकि बेरोजगारी तो पूरे प्रदेश में कई जगह पर ऐसा लोग मानते हैं बेरोजगारी है, स्थानीय मुद्दे, विपक्षी ध्रुवीकरण जो है वो यहां पर काम कर सकता है। ये फैक्टर मुकाबला कड़ा जरूर करेगा, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि सीट को निकाल पाना अभिजीत सिंह सांगा के लिए मुश्किल है। अभी की स्थिति के हिसाब से हम ये मान सकते हैं कि सीट निकालना इनके लिए ठीक ठाक कंडीशन में नजर आता है, यानी कि सीट आसानी से निकाली जा सकती है। अभी भी सीट बीजेपी के पाले में नजर आ रही है। ग्राउंड रियलिटी की बात करें, अगर आज चुनाव हो जाए तो सबसे मजबूत उम्मीदवार कौन है? अगर इस सवाल का जवाब लिया जाए, हमने जनता से पूछा, जनता का क्या जवाब आया? अभिजीत सिंह सांगा। यानी कि अगर आज सवाल ये करा जाए कि आज चुनाव हो रहा है तो अभिजीत सिंह सांगा ही वो हैं जो जीत सकते हैं। अभिजीत सिंह सांगा को यहां पर चेहरा मजा बनाया जा सकता है मजबूत उम्मीदवार के तौर पर। तो ये जाहिर तौर पे ये चीजें जो हैं कहीं ना कहीं इनके पक्ष में नजर आती हैं। फाइनल वर्डिक्ट की बात कर लेते हैं, यानी कि विनिंग चांसेस क्या हैं अभी के समीकरणों के आधार पर। अभिजीत सिंह सांगा को लेकर जनता ने जो कहा उसकी राय क्या है, जनता क्या सोचती है वो बताते हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आखिरकार जीत के अभी तक क्या अनुमान लगाए जा सकते हैं। 2027 में विधायक सांगा भैया ही बनने चाहिए। लोग कहते हैं कि 2027 ही नहीं, 2029 में भी सांगा भैया के नाम और कोई नहीं हो सकता। लोग अब इनको सांसद के रूप में भी देखना चाहते हैं, यानी कि लोग चाहते हैं कि 2027 तो ठीक है, 29 में सांसद भी बनिए, सदन पहुंचिए, एमपी बन जाइए। सांसद की करो तैयारी, अब की बार अभिजीत सिंह सांगा की बीजेपी जिंदाबाद बारी, यानी कि लोग चाहते हैं कि अभी सांसद ही बने। सांगा भैया हर बार चाहिए, इस बार विधायक और 29 में सांसद बनेंगे, सांसद के रूप में देखना चाहते हैं, सांसद होना चाहिए। तो ये कुछ पॉजिटिव कमेंट जो है वो इनके लिए आए हुए हैं। विनिंग चांसेस अभी के हिसाब से 65 से 70% एक बड़ा आंकड़ा है।
हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि अभिजीत सिंह सांगा की जिस तरीके की प्रोफाइल अभी बनी हुई है, जिस तरीके से क्षेत्र में मौजूदगी, जिस तरीके से लोगों ने इनको लेकर अपना राय, अपने पक्ष रखा है, कहीं ना कहीं 60 से 70% के आसपास या 65 से 70% के आसपास अभी भी माना जा सकता है कि बीजेपी के पाले में, अभिजीत सिंह सांगा के पाले में 27 का चुनाव जरूर है, 27 का रड जरूर है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि 2027 में अभिजीत सिंह सांगा का वो काफिला जो रेंज रोवर वाला सड़कों पर निकलता है, वो विधानसभा के अंदर भी दस्तक दे सकता है फिलहाल के स्थिति के हिसाब से। हालांकि ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की राजनीति है, आंकड़े बदल भी सकते हैं, पक्ष में भी और विपक्ष में भी। आने वाला वक्त बताएगा, चुनाव में भी समय बाकी है। फिलहाल तीसरी बार जीत की मजबूत दावेदारी अभिजीत सिंह सांगा के लिए जरूर नजर आती है। कमेंट्स हमने आपको दिखा दिए। अब अगला सवाल आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं अभी भी कि आपको क्या लगता है 2027 को लेकर अभिजीत सिंह सांगा क्या फिर एक बार विधायक बनेंगे, बीजेपी टिकट इनको देगी, और बीजेपी टिकट देगी तो क्या इनके लिए कुछ चुनौती है आपके हिसाब से या नहीं, हमें राय दीजिएगा। एक आग्रह और करेंगे, आनादी टीवी लगातार 403 विधानसभा सीटों पर, वहां पर मौजूद वर्तमान विधायकों पर लगातार सर्वे कर रहा है। आपसे आग्रह यह है कि आप अपने क्षेत्र में अपने मौजूदा विधायक को लेकर क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हो सकता है अगली वीडियो में हम आपकी ही विधानसभा पर बातचीत करें, आपके ही विधायक के लेकर बातचीत करें। खैर, अभिजीत सिंह सांगा को लेकर आप क्या सोचते हैं बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में। एक रुतबा, एक भौकाल, एक दबदबा और इसके साथ एक बड़ा काफिला रेंज रोवर का अभिजीत सिंह सांगा का जब रोड पे निकलता है तो भौकाल अलग ही नजर आता है, लोग ऐसा मानते हैं। अब 27 में ये भौकाल कितना काम करेगा, ये दिलचस्प होगा देखना। आपको क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैं था आपके साथ स्पर्श सिन्हा, मुझे दीजिए अभी के लिए इजाजत, शुक्रिया।